फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रूल ऑफ लॉ से। तो रूल ऑफ लॉ एक मैकेनिज्म है, प्रोसेस है, इंस्टीट्यूशन है, प्रैक्टिस है और नॉर्म है जो सपोर्ट करता है इक्वालिटी को सारी सिटीजन की लॉ के सामने। अब रूल ऑफ लॉ को ना ही एक रूल ना ही एक लॉ की तरह समझेंगे, ये जनरली ऐसे समझेंगे एज डॉक्ट्रिन ऑफ स्टेट पॉलिटिकल मोरालिटी, जो कंसंट्रेट करता है रूल ऑफ लॉ की करेक्ट बैलेंस सिक्योर करने में, राइट एंड पावर्स के बीच, इंडिविजुअल्स के बीच और इंडिविजुअल्स एंड स्टेट के बीच, एक फ्री और सिविल सोसाइटी में बैलेंस बनेगा लॉ से, जो कि बेस्ड है फ्रीडम, जस्टिस, इक्वालिटी और अकाउंटेबिलिटी में। यही कारण है कि जो लॉ है वो इन्फ्यूज्ड है मॉरल क्वालिटीज से। अब रूल ऑफ प्रॉपर लॉ बैलेंस करता है नीड को एक अच्छे इंडिविजुअल और एक अच्छी सोसाइटी की। जो ये टर्म है रूल ऑफ लॉ, ये आया है फ्रेंच फ्रेज से, जो कि है ला प्रिंसिपी डी लीगलाइट, द प्रिंसिपल ऑफ लीगैलिटी, जो रेफर करता है गवर्नमेंट पे जो प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ में बेस्ड है, ना कि प्रिंसिपल बेस्ड ऑन मैन। इस सेंस में कंसेप्ट ऑफ ला प्रिंसिपी डी लीगाइट अपोज हुआ था नॉन आर्बिट्री पावर्स में। अब रूल ऑफ लॉ का कंसेप्ट क्या है? तो रूल ऑफ लॉ का ओरिजिन हुआ था इंग्लैंड से और ये ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम का एक पार्ट है। यह बताता है कि लॉ सुप्रीम है और इसीलिए गवर्नमेंट को लॉ के अकॉर्डिंग एक्ट करना चाहिए और लॉ के लिमिट में काम करना चाहिए। यह लीगल प्रिंसिपल है कि लॉ नेशन को गवर्न करे, कारण इंडिविजुअल आर्बिट्रेरी डिसीजन गवर्नमेंट ऑफिशियल द्वारा गवर्न होने का अपोज करती है। यह रेफर करता है प्रभाव और अथॉरिटी ऑफ लॉ सोसाइटी के अंदर। अब A.V. डैसी ने अपनी बुक दी लॉ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि 1885 में लिखा था उनने, उसमें 3 इम्प्लीकेशंस दिए थे डॉक्ट्रिन ऑफ लॉ के, जो कि थे पहला एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, सेकंड था इक्वालिटी बिफोर लॉ और थर्ड था द प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल। पहला एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेरी पावर, यह है कि कोई व्यक्ति पनिश नहीं होगा जब तक वह लॉ नहीं तोड़ता। सेकंड है इक्वालिटी बिफोर द लॉ, सारे सिटीजन इक्वल है, भले वो अमीर गरीब कास्ट क्रीड कुछ मैटर नहीं करता, सारे सिटीजन्स इक्वल है लॉ के अंडर। ऑर्डिनरी लॉ, जो उस लैंड का लॉ है उससे प्रशासनित होंगे और ऑर्डिनरी लॉ कोर्ट के अंदर, जो कि वहाँ का कोर्ट है, वहाँ एडमिनिस्टर होंगे। अब थर्ड है द प्राइमेसी ऑफ द राइट ऑफ इंडिविजुअल, कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट है इंडिविजुअल्स के राइट का, जैसे कोर्ट ऑफ लॉ ने डिफाइन और इन्फोर्स किया है, पर वो इंडिविजुअल्स राइट का सोर्स नहीं है। बहुत से लीगल थ्योरिस्ट यह बिलीव करते हैं कि रूल ऑफ लॉ पॉपुलराइज हुआ 19th सेंचुरी में और फॉर्मल कैरेक्टरिस्टिक्स थे समानता, बराबरी जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पर वे ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है लॉ के रिगार्ड में और इंडिविजुअल्स के प्रोटेक्शन में और उनके राइट्स के प्रोटेक्शन में। आज डाइसी की थ्योरी रूल ऑफ लॉ की पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। रूल ऑफ लॉ का मॉडर्न कंसेप्ट बहुत वाइड है, इसलिए ये एक आदर्श सेट करता है कोई भी गवर्नमेंट को अचीव करने के लिए। रूल ऑफ लॉ निर्धारित करता है कि जो गवर्नमेंट के फंक्शन है वो स्वतंत्र है, सोसाइटी में ऐसे वर्क करना चाहिए कि इंडिविजुअल की डिग्निटी को आँच ना आए। डिग्निटी सिर्फ सिविल या पॉलिटिकल राइट में पहचान नहीं है, पर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, एजुकेशनल और कल्चरल कंडीशन में भी चाहिए, जो कि एसेंशियल है फुल पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए। अब द रेलेवेंस क्या है रूल ऑफ लॉ की? डेमोन्स्ट्रेट
डेमोन्स्ट्रेट होता है जो नीचे दिए हुए एप्लीकेशंस है उससे, प्रिंसिपल्स की। पहला है सेपरेशन ऑफ पावर्स लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच, जो पावर्स सेपरेट है। लॉ सिटीजन के रिप्रेजेंटेटिव द्वारा बनाया जाता है, ओपन और ट्रांसपेरेंसी से। लॉ और एडमिनिस्ट्रेशन दोनों खुली है लोगों द्वारा आलोचना सुनने के लिए, जो कि बिना डर इकट्ठा हो सकते हैं। लॉ इक्वली और फेयरली अप्लाई होता है, जिसकी वजह से कोई लॉ के ऊपर नहीं है, लॉ सुप्रीम है। लॉ केपेबल है कि सब जाने और अप्लाई कर सके। गवर्नमेंट एजेंसी एक्शन नहीं ले सकती तब तक जब तक वे लॉ और रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चलती। किसी भी व्यक्ति, किसी भी प्रकार का टॉर्चर नहीं हो सकता किसी भी व्यक्ति पे। अब जुडिशियल सिस्टम इंडिपेंडेंट है, यानी स्वतंत्र है, इम्पार्शियल है, मतलब वो भेदभाव नहीं करता, ओपन है और ट्रांसपेरेंट है, और ट्राई करता है कि फेयर मतलब निष्पक्ष और जल्दी तराई भी देता है। सब लोग मासूम हैं, यानी इनोसेंट है लॉ के नज़र में, जब तक वे गिल्टी प्रूफ नहीं हो जाते। कोई भी व्यक्ति पे प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता सिविली या क्रिमिनली, ऐसे ऑफेंस के लिए जो कानून को जानकारी ही नहीं जब वो हुआ, मतलब कानून को पता ही नहीं था जब वो ऑफेंस हुआ उसके बारे में। लॉ में परिवर्तन आ सकता है कोई भी सिचुएशन में। अब रूल ऑफ लॉ और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और रूल ऑफ लॉ से रिलेटेड बहुत सारे केसेस भी हैं, लीडिंग केसेस हैं, वो भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। Thank you for watching. Stay tuned for my next video.